एक ऐसी सल्तनत हुआ करती थी जहां लोग सच बोलने से नहीं डरते थे, लेकिन सच सुनने से अक्सर घबरा जाते थे। इसी सल्तनत के महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम महरीन था। शहजादी महरीन बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा मुस्कुराती नहीं थी और ना ही खुद को सबके सामने साबित करने की कोशिश करती थी। वो बस देखती थी, खामोशी से। लोग समझते थे कि ये खामोशी उसकी कमजोरी है, मगर हकीकत ये थी कि वो हर चीज बहुत गौर से महसूस करती थी। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि इस कमरे में एक जादुई आईना रखा है, ऐसा आईना जो झूठ नहीं बोलता लेकिन हर सच भी नहीं दिखाता। सालों से किसी ने इस आईने को नहीं देखा था और किसी ने उसे देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन इस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था और शहजादी महरीन अपनी खिड़की से अंधेरे आसमान को देख रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे महल की खामोशी बदल रही हो। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई छुपा हुआ राज खुद को जाहिर करना चाहता हो। इसी लम्हे महल के बंद कमरे में रखा जादुई आईना जाग उठा और पहली बार इस खामोश सल्तनत में सच ने आवाज बनने की तैयारी की। अगली रात शहजादी महरीन को नींद नहीं आई। महल खामोश था, मगर उस खामोशी में अब सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों, जैसे महल खुद किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई महल के उस हिस्से तक पहुंची जिसे सब भूल चुके थे। वही पुराना बंद कमरा, दरवाजा जो बरसों से नहीं खिला था, उस रात बगैर किसी आवाज के खुद ही खुल गया। कमरे के अंदर हवा ठंडी थी और दरमियान में एक बड़ा पुराना आईना खड़ा था। ये आम आईना नहीं था, उसकी सतह साफ नहीं थी, उसमें चेहरा साफ नजर नहीं आता था, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे उसके अंदर कोई और दुनिया सांस ले रही हो। शहजादी ने जैसे ही आईने के करीब कदम रखा, उसकी सतह हल्की सी लर्जने लगी। फिर पहली बार आईने ने उसे उसकी शक्ल नहीं दिखाई, बल्कि उसकी जिंदगी का एक मंजर दिखाया। वो खुद एक खाली तख्त के सामने खड़ी थी, बगैर ताज, बगैर महल और बगैर किसी के साथ। शहजादी का दिल जोर से धड़का। इस लम्हे उसे समझ आ गई कि ये आईना मुस्तकबिल नहीं दिखा रहा, बल्कि वो रास्ते दिखा रहा है जो उसके फैसलों से बन सकते हैं। आईना उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन सच को नर्म बनाकर दिखाने वाला भी नहीं था। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि सच जानना ताकत नहीं, जिम्मेदारी होता है। अगली चंद रातों में शहजादी महरीन बार बार उस बंद कमरे की तरफ लौटती रही। हर बार आईना उसे कोई नया मंजर दिखाता और हर मंजर पिछले से ज्यादा भारी होता। कभी वो देखती कि सल्तनत महफूज है मगर लोग खौफ में जी रहे हैं। कभी वो देखती कि लोग खुश हैं मगर महल राख बन चुका है। ये सब मुस्तकबिल नहीं थे, ये मुमकिना अंजाम थे, और हर अंजाम किसी न किसी फैसले का नतीजा था जो अभी हुआ ही नहीं था। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि ये आईना उसे रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि हर रास्ते की कीमत दिखा रहा है। जितना ज्यादा वो देखती, उतना ही उसका दिल भारी होता जाता, क्योंकि अब नादानी का पर्दा हट चुका था। वो जान चुकी थी कि अगर वो खामोश रही तो भी एक फैसला होगा, और अगर उसने कुछ कहा तो भी एक अंजाम उसका इंतजार करेगा। सच जानने का बोझ उसके कंधों पर उतर चुका था, और अब वापस वही मासूम खामोशी मुमकिन नहीं रही थी। एक रात जब आईना फिर लर्जा और नया मंजर उभरने लगा, शहजादी ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद हर सच देखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सच इंसान को फैसला करने से डरा देते हैं। और इसी लम्हे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। अगर ये आईना न हो तो क्या फैसले आसान हो जाएंगे या ज्यादा मुश्किल? ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा, और आईना खामोशी से उसके जवाब का इंतजार करता रहा। उस रात शहजादी महरीन दोबारा उस बंद कमरे में आई, लेकिन उस बार उसके कदम हल्के नहीं थे। उसके दिल में अब तजब्जुब नहीं था। आईना उसके सामने खामोश खड़ा था,
जैसे जानता हो कि अब सवाल पूछने का वक्त खत्म हो चुका है। शहजादी ने उसकी सतह में आखिरी बार झांका। उसने कोई नया मंजर नहीं देखा, कोई नया अंजाम नहीं, सिर्फ अपनी ही आंखें देखीं। वो आंखें जो अब मासूम नहीं थीं, मगर खाली भी नहीं थीं। इसी लम्हे उसे समझ आ गया कि ये आईना बुरा नहीं है, लेकिन ये उसे जीने नहीं देगा, क्योंकि जहां हर अंजाम पहले से दिखा दिया जाए, वहां हिम्मत मर जाती है। शहजादी ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया। कोई जादुई शोर नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं आया, सिर्फ एक फैसला था। और फिर आईना टूट गया। उसकी करचें जमीन पर बिखर गईं और कमरे की खामोशी पहली बार हल्की महसूस हुई। शहजादी ने एक करच उठाई, उसे देखा और फिर छोड़ दिया। अब सच जानने की जिम्मेदारी किसी आईने पर नहीं थी, अब ये जिम्मेदारी उसकी थी। वो कमरे से बाहर निकली और पहली बार उसने मुस्तकबिल को ना देखा, ना पूछा, बल्कि खुद बनाने का फैसला किया। कुछ जादू टूटने के लिए नहीं बनता,